हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीषित करे, ब्लेस करे। आज के वचन में हम देखेंगे एक शक्तिशाली योद्धा और एक दुखद पिता और एक परमेश्वर से वाचा पूरा करने वाला व्यक्ति। इसके विषय में हम आज सीखेंगे। ये कहानी न्यायों की पुस्तक 11 और 12वां अध्याय में इसको आप उल्लेखित की गई है। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं और इसको आज हम गहराई से सीखेंगे। इफ्तहा के जीवन काल से। उस व्यक्ति का नाम है इफ्तहा। और इस इफ्तहा के विषय में बाइबल बताती है कि इसका पिता गिलाद, ये गिलाद का पुत्र है। इफ्तहा गिलाद का पुत्र और एक वेश्या का बेटा है। हालेलुया, एक वेश्या का बेटा है। कौन? इफ्तहा। और इनके सौतेले भाई, इसके साथ जो इसके घर में जो सौतेले भाई रहते हैं, ये हमेशा इफ्तहा से लड़ते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, इफ्तहा के विषय में डाहा करते हैं और हमेशा उससे बैर रखते थे। तो इस कारण से इफ्तहा ने अपने भाइयों को छोड़कर एक टोब नाम जगह में इफ्तहा रहने के लिए चला गया। इफ्तहा एक वेश्या का बेटा होने के कारण लोग उससे बुरी बुरी बातें कहते थे। उसके भाई उससे घृणा करते थे, उसके भाई उससे डाहा करते थे, उसके भाई उसको तुच्छ जानते थे और वो हर समय उससे बैर रखते थे। प्रिय मसीह बहन भाइयों, अगर आपके जीवन में आप जिस किसी कंडीशन हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और जब परमेश्वर आपके जीवन में है, आपका बैरी कोई नहीं हो सकता। वो आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। इस इफ्तिहा के जीवन काल से हम क्या सीखते हैं कि ये भी एक सताया हुआ था, इसे भी लोग डाह करते थे, इसे भी खुद के भाई, खुद के घर के लोग बैर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे और हमेशा लड़ते रहते थे और इसको सब जन तुच्छ समझे जाते थे क्योंकि एक वेश्या का बेटा था। लेकिन मेरे मसीह बहन भाइयों, बाइबल बताती है कि इफ्तहा ये परमेश्वर को ढूंढने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और इसके वजह से उसको सारे लोग तुच्छ जानते थे, उसको सारे लोग ठुकराते थे और कोई उसे तवज्जो नहीं देता था, कोई उसे मान सम्मान नहीं देता था और उसे कम गिना जाता था। हालेलुया। आज हम इस इफ्तहा के जीवन के कहानी से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम अपने जीवन में खुद को निराश और खुद को हताश और खुद को अकेला अगर आप महसूस करते हैं तो इफ्तहा की कहानी आपके लिए है। इफ्तहा कैसे अपने भाइयों को जो उससे बैर रखते थे, लड़ते थे और लोग जो उसको ईर्ष्या करते थे, हमेशा वेश्या का बेटा बोलते थे, वो उन लोगों को छोड़कर एक टोब नामक जगह पर चला गया। वो टोब नामक जगह पर जाने के बाद उसने वहाँ पर एक अलग दुनिया अपनी बसाई। कई बार हमें ऐसे लोगों से परमेश्वर अलग करता है ताकि वो हमारे अंदर जो बेस्ट छिपा है उसे दिखा सके। हालेलुया। कई बार ऐसे वातावरण में, सराउंडिंग में हम रहकर अपने आप को निराश और सबकी बातें सुनकर हताश और तुच्छ समझने लग जाते क्योंकि लोग हमें ऐसा समझते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों से खुद को अलग करें, सेपरेट करें ताकि हम उसकी महिमा देख सके और वो चीज़ जो हमारे अंदर छुपी है वो परमेश्वर उसको काम में ला सके और परमेश्वर उसे दिखा सके। और फिर जब रिजल्ट होता है तो सारे सताने वाले देखते रह जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार इफ्तिहा ने खुद को अलग कर दिया और टोब नामक जगह पर जाकर वो रहने लगा। और जब टोब नामक जगह पर जाकर वो रहने लगा, वहाँ के लोगों ने इफ्तिहा के अंदर एक योद्धा देखा, एक शक्तिशाली योद्धा देखा। इफ्तहा के अंदर एक वफादारी देखी, प्रभु के प्रति ईमानदारी, जो उसके भाई नहीं देख सके, जो उसके पड़ोसी नहीं देख सके, जो वो अपने घराने में अपने परिवार के साथ रहकर अपने नगर में जिन लोगों ने इफ्तहा को तुच्छ समझा, जिन लोगों ने इफ्तहा को कम समझा, जो वो नहीं देख सके, परमेश्वर ने जब इफ्तहा को वहां से अलग किया और वो टोब नामक जगह पर रहने आया, वहां के लोगों ने उसे अपना सरदार ठहराया। हालेलुया। वहां के लोगों ने इफ्तहा में एक शक्तिशाली योद्धा देखा, इफ्तहा में एक सामर्थी व्यक्ति देखा और उन्होंने अपने पलटन का, अपने उस नगर का, अपने उस पूरे कौम का, हालेलुया, उस इफ्तहा का सरदार ठहराया, मैन मुखिया ठहराया। हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको अलग करे, जब परमेश्वर आपको कई चीज़ों से, कई लोगों से अलग करे, तो वो आपको ऐसा ही ऊंचा देखना चाहता है और ऐसा ही ऊंचा करने के लिए वो आपको अलग करता है। चाहे आपके परिवार वाले, आपके लोग आपको वो आप में वो खामियां दिख रहे हैं, उनको जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें, खूबियाँ वो नहीं दिखाई दे रही है, वो अगर उनको नहीं दिखाई दे रही है तो परमेश्वर आपको वहाँ से सेपरेट कर उन लोगों पर पहुँचाएगा जो आपकी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें आपके अंदर से देखे और जो परमेश्वर को
दिख रही है। हालेलुया। ये योद्धापन, ये शक्तिशालीपना ये परमेश्वर देख रहा है इफ्तिया के अंदर। लेकिन इफ्तिया उनकी बातों से क्या हो गया था, निराश हो गया था, टूट गया था। लेकिन जैसे वो अलग आया, उस कौम ने, उस पलटन ने वो टोब नामक जगह पर उन्होंने उसको अपना सरदार बना दिया। हालेलुया। और जब वो सरदार बनाया गया, एक समय ऐसा आता है कि अम्मोनियों ने इजराइलियों पर हमला किया, आतंक किया, आक्रमण किया। जब इजराइलियों पर आक्रमण आया, इसका मतलब क्या है कि उसके भाइयों पर, उसके सारे लोगों पर, परिवारों पर, उस नगर पर भी क्या आया, आक्रमण आया। अब इससे छुड़ाने के लिए लोगों ने किसको चुना, शक्तिशाली योद्धा इफ्तहा को चुना। इफ्तिहा को अभिषेक किया गया, इफ्तिहा को चुना गया कि वो अम्मोनियों से इजराइलियों को छुड़ा सके, अम्मोनियों से इजराइलियों की रक्षा कर सके और युद्ध लड़ सके। और इफ्तिहा जो एक सामर्थी और एक योद्धा था, जो शक्तिशाली योद्धा था, तो लोगों ने इफ्तिहा को चुना कि वो अम्मोनियों के खिलाफ आक्रमण करने के लिए उनकी अगुवाई करे, उनको अगुवा ठहराया। अभी सोचिए, जिस इफ्तिहा को लोग वेश्या का बेटा बुड़बुड़ा रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, कम, उसी के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। ये ग्रेस, ये मस्सा, ये अनुग्रह, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें प्राप्त होता है प्रियो। इसलिए कभी भी इसके उसके बातों पर हमें नहीं आना है। हमें अपने अंदर छुपे योद्धा को ढूंढना है। हमें अपने अंदर छिपे हुए परमेश्वर के प्रकाश को खोजना है कि मैं सामर्थी परमेश्वर का बेटा सामर्थी हूँ, मैं शक्तिशाली परमेश्वर का बेटा, उसने मुझे शक्ति प्रदान की है, शैतान की युक्तियों पर, हर हालातों पर उसने मुझे जय दिया है। हमें अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत होती है। हमें कई बार कुछ चीज़ों से अलग होने की ज़रूरत होती है। जैसे इफ्तिया अलग हुआ और प्रभु ने उसे जो ऑनर किया, ऊंचा किया, वो सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट था। हालेलुया। इसके बाद क्या होता है, इफ्तिहा परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि इफ्तिहा आज्ञाकारी व्यक्ति था, प्रभु के डर भय में चलने वाला व्यक्ति। इफ्तिहा परमेश्वर के पास गया। इफ्तिहा ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे तो खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। अगर मैं इस युद्ध को जीत जाता हूँ तो मेरे घर से जो कुछ पहले निकले मैं उसे बलिदान कर दूंगा। उसके घर में बहुत सारे पशु थे, पक्षियाँ थे, भेड़ थे, बकरियाँ, सब कुछ उसके घर में था। उसने कहा कि मैं जो मेरे घर से पहले लौट कर निकल कर मुझसे मिलने के लिए आएगा, मैं उसे बलिदान कर दूंगा। इफ्तिहा ने परमेश्वर से वाचा बांधी और परमेश्वर ने वाचा बांधी और वो प्रभु के हुजूरी में जाकर वाचा बांध कर युद्ध करने के लिए निकल गया। और जैसे वो युद्ध करने के लिए निकल गया, लेकिन वह अपने सामर्थ्य और शरीर पर घमंड नहीं करता था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इसलिए वो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाता है और वाचा बांधता है। प्रभु से कहता है कि प्रभु, ये तो मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरे शरीर पर मुझे घमंड नहीं है, मैं युद्ध नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं ये युद्ध जीत जाऊँ तो मेरे घर से जो कुछ निकलेगा पहला मैं उसे बलिदान कर दूँगा। क्या होता है कि इफ्तिहा युद्ध लड़ने जाता है और इफ्तिहा युद्ध को लड़ता है, इफ्तिहा युद्ध में जीतता है। इफ्तिहा युद्ध में जीतने के बाद वो युद्ध का जश्न मना रहे होते हैं। और इफ्तिहा भी जब आनंद से घर से लौट कर आता है तो प्रियो लिखा है कि इफ्तिहा की बेटी, जो एकलौती बेटी थी, वो बड़े आनंद से, बड़े खुश होकर, बड़े आनंद से अपने पिता से भेंट करने के लिए निकलती है सर्वप्रथम। हालेलुया। ये परीक्षा इफ्तिहा के जीवन में आई। इफ्तिहा देखता है, अपने वस्त्र फाड़ता है, भूमि पर गिरता है, घुटनों के बल बहुत विलाप करता है। क्यों? क्योंकि उसने वाचा की रहती है कि मैं जो कुछ मेरे घर से पहले निकलेगा मैं उसे बलिदान कर दूंगा। प्रभु, मैं उसे बलिदान कर दूंगा। अगर मैं युद्ध को जीत जाऊँ मैं उसे बलिदान कर दूंगा। और परमेश्वर, उसकी परीक्षा वहाँ पर होती है। और सचमुच प्रिय, उसकी बेटी, जो एकलौती बेटी है, वो उसे मिलने के लिए आती है। इफ्तिहा बागा फाड़ता है, रोता है, विलाप करता है और अपने बेटी से कहता है कि उसके पिता ने ये वाचा बांधी थी, उसके पिता ने ये वाचा बांधी थी कि जो कुछ प्रथम निकलेगा उसे वो बलिदान कर देगा। वो परमेश्वर, हालेलुया, वो इफ्तिहा अपने बेटी को रोते हुए, बिलखते हुए बताता है। उसकी बेटी भी प्रियो उसके फैसले से खुश रहती है। वो कहती है, पिता, मुझे थोड़ा समय दे कि मैं सहेलियों के साथ पहाड़ पर जाकर अपने कुंवारीपन के लिए रोऊं और विलाप करूं। लेकिन वो नहीं, ये कहती है कि पिता, तूने ऐसी वाचा क्यों बांधी और तू अभी मुझे क्यों बलिदान कर देगा, क्यों चढ़ा देगा, ये ऐसी वाचा क्यों बांधी। वो बेटी भी, वो सामर्थी पिता की बेटी भी, वो
कि ये वायदा मेरे पिता ने परमेश्वर के साथ किया है कि जो कुछ प्रथम निकलेगा मैं उसे चढ़ा दूंगा, बलिदान कर दूंगा। तो परमेश्वर उसकी परीक्षा उसके समय ऐसी होती है कि उसको अपने वायदे को, अपने वाचा को पूरा करना पड़ता है। और इफ्तिहा की बेटी कहती है, पिता मुझे समय दे कि मैं अपने सहेलियों के संग पहाड़ पर जाकर कुछ दिन अपने कुंवारेपन पर विलाप करूँ, रोऊँ, और फिर मुझे तू चढ़ा देना। और सचमुच इफ्तिहा अपने वायदे पर खरा रहता है, अपने वायदे पर बना रहता है। उसने जो वाचा बांधा परमेश्वर से, उस वाचे पर वो पूरा करता है, उस वाचे पर वो बना रहता है। आपके जीवन में आप जो वायदे बांधते हैं, कई बार आप चंगाई पाने के बाद, कई बार आप छुटकारा पाने के बाद, कई बार आप भूल जाते हैं, अपने वायदों को भूल जाते हैं। हम मनुष्य मसीह लोग हमेशा अपने वायदे को भूल जाते हैं। विश्वासी वाचा बांधते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी दे, मैं तेरी महिमा के लिए दूंगा, मुझे घर दे, मैं तेरी महिमा के लिए दूंगा, मुझे बिजनेस में तरक्की दे, मैं तेरी महिमा के लिए दूंगा, मुझे चंगा कर, मैं ये करूंगा। लेकिन जब वे प्राप्त कर लेते हैं, अपने वायदे को भूल जाते हैं, अपनी वाचा को भूल जाते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया होता है। लेकिन इफ्तिहा ने क्या किया? इफ्तिहा ने प्रभु से किए हुए वायदे को पूरा किया। उसने अपने बेटी को बलिदान चढ़ा दिया। इब्रानियों 11:32 में लिखा हुआ है कि इफ्तिहा विश्वास के द्वारा उसने अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया। इफ्तिहा ने विश्वास के द्वारा अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया। उसने अपने वाचा को पूरा किया विश्वास योग्यता के साथ, और अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया। तो हमें भी अपनी वाचा को पूरा करना है और अच्छा प्रतिफल प्राप्त करना है। कभी भी प्रभु से किए हुए प्रॉमिसेस को ना तोड़े, पूरा करें। हालेलुया। तो ये इफ्तिहा की जर्नी है। इफ्तिहा एक ऐसा साधारण व्यक्ति होकर प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। जब लोगों ने उसे ठुकराया, प्रभु ने उसे शिरोमणि बनाया, ऊंचा किया, और प्रभु ने उसके द्वारा अपने सामर्थ्य के काम दिखाए। और इजराइलियों को अम्मोनियों से इफ्तिहा ने छुड़ाया। युद्ध में वो जीत कर आया और उसने अपनी वाचा को परमेश्वर से पूरा किया। एक इफ्तिहा की तरह हमें भी अपने वायदों को, अपने वचनों को प्रभु के साथ पूरा करना है, और उसके साथ खरा और विश्वास योग्य वो बना रहा। इफ्तिहा विश्वास योग्य बना रहा। याद रखिए, ये कहानी एक शक्तिशाली योद्धा, एक दुखद पिता और एक साधारण व्यक्ति की है, जो प्रभु के डर भय में चलता है और जो परमेश्वर को अपना हालेलुया सब कुछ मानता है, जो अपने शरीर पर, अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करता है, लेकिन प्रभु की सामर्थ पर विश्वास कर उसने अपने विश्वास के द्वारा अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया। और ये इसका वर्णन नए नियम में इब्रानियों की किताब में पौलुस भी करता है कि इफ्तिहा ने अच्छा विश्वास का प्रतिफल प्राप्त कर एक अच्छी गवाही हमें दी है। तो हमें भी अच्छा विश्वास का प्रतिफल प्राप्त कर अच्छी गवाही प्राप्त करना है। आशा करती हूँ इफ्तिहा और उसकी बेटी की ये कहानी हमारे जीवन में प्रेरणादायक है, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी विश्वास योग्यता के प्रति, अपने वायदों को पूरा करने के प्रति, और परमेश्वर हमें कैसे उपयोग करता है उसके प्रति। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह प्रभु में बने रहिए, विश्वास योग्य बने रहिए, आज्ञाकारिता में बने रहिए। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम।